अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10.3 आई वुड लाइक टू डिस्कस सम फार्मूलाज विच वी विल यूज़ इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कीप इट इन योर माइंड कि आपको फार्मूलाज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आप ये फार्मूलाज, 4 फार्मूलाज फ़िलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि पहले क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। यू मस्ट लर्न दीज फार्मूलाज। ये फार्मूलाज ये एक्सरसाइज करने के लिए आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके इक्वल है। आप देखो यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा का प्रोडक्ट हो रहा है, किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो प्रोडक्ट से हम किस में जा रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, किस में हम जा रहे हैं, सम की साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट से हमने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया है। एक चीज़ याद रखें, जब भी साइन पहले आ रहा है तो अंदर दरमियान में साइन पॉजिटिव होगा। ये जस्ट मैं आपको तरीका बता रही हूँ फार्मूला याद रखने के लिए। इस तरह की छोटी मोटी बातों से आपको फार्मूला अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। जब भी साइन पहले है तो आपके पास दरमियान में साइन पॉजिटिव होगा। अब इसी फार्मूला में मैं साइन को बाद में और कॉस को पहले लिखूँगी, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा अगर मैं लिखूँ तो अब मैं क्या करूँगी, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है। लेकिन इनमें इन दोनों के दरमियान मैंने क्या बताया, जब साइन पहले होगा तो अंदर साइन पॉजिटिव आएगा। अब जब साइन बाद में आ गया और कॉस पहले आ गया तो अंदर साइन आप नेगेटिव डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद ये साइन के 2 फार्मूलाज हो गए, ठीक है, साइन प्लस साइन और साइन माइनस साइन के। अब मैंने कॉस के फार्मूलाज लिखने हैं। कॉस के फार्मूलाज में मेरे पास क्या होता है, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस में दोनों, यहाँ पे भी कॉस यूज़ होते हैं, इस तरफ भी कॉस यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। जो प्लस साइन वाला कॉस का फॉर्मूला है उसमें दोनों तरफ पूरे फार्मूला में कोई भी साइन नहीं आता, ठीक है। इस तरह से आप याद रखें कि कॉस का जो पॉजिटिव वाला फार्मूला है उसमें पूरे फार्मूला में सारे कॉस के एलिमेंट्स हैं, और जो नेगेटिव वाला फार्मूला है उसमें क्या होता है, एक तो उसमें ये माइनस साइन एडिशन आ जाती है, ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा सेम वैसे ही है, लेकिन दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब भी आप यहाँ पे कॉस के फॉर्मूला में साइन अल्फ़ा साइन बीटा यूज़ करेंगे तो दरमियान में साइन क्या डाल देंगे, नेगेटिव। इन फार्मूलाज को याद रखने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक भी रख सकते हैं कि देखें, साइन के लिए मैं एस यूज़ करूँगी, कॉस के लिए सी यूज़ करूँगी, तो ये क्या फार्मूले की शॉर्ट फॉर्म बन गई, 2SC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एस प्लस एस है ना, साइन प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पे इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, 2CS, अब सी पहले आ गया एस बाद में, 2CS इज इक्वल टू एस माइनस एस। जब भी सी पहले आ जाए तो दोनों साइंस आपस में माइनस होंगे। अब जब दोनों 2CC आ जाए, दोनों सीज आ जाए तो सी प्लस सी होगा, ठीक है। और जब भी -2SS आ जाए तो सी माइनस सी होगा, ठीक है। अगर आप ये याद कर लें शॉर्ट फॉर्म तो ये आप खुद बना सकते हैं ना। इस तरफ आप याद रखें, आपने अल्फ़ा डालना है, कॉस के साथ आपने सेकंड टर्म के साथ आपने बीटा डालना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ आपने अल्फ़ा प्लस बीटा डालना है, यहाँ पे आपने सेकंड टर्म के साथ अल्फ़ा माइनस बीटा डालना है। अगर आप ये याद रखें फार्मूलाज, तो इस ये चीज़ याद रखें तो आप ये फार्मूला खुद बना सकते हैं। देखिए 2SC इज इक्वल टू एस प्लस एस है ना, आप यूँ याद रखें, देखो ये अल्फ़ा बीटा, ये तो सब में रिपीट हो रहा है, सेम है अल्फ़ा। देखें पूरी लाइन में फर्स्ट टर्म के साथ अल्फ़ा है, पूरी लाइन में सेकंड टर्म के साथ क्या है, बीटा है, ठीक है। यहाँ पे पूरी लाइन में फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकंड टर्म के साथ क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप जस्ट ये याद रख लें, ये पार्ट साइन और कॉस का, तो आप ये फार्मूला खुद बना सकते हैं ना। ये आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ आपने अल्फ़ा डालना है, सेकेंड टर्म के साथ बीटा। यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ आपने ब्रैकेट में लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड टर्म के साथ आपने लिखना है अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो आप जस्ट ये फार्मूलाज याद रख लेंगे 4, तो आप इजीली ये फार्मूलाज खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इन फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फिर हम अभी हमने प्रोडक्ट टू सम किया है ना, सम और डिफरेंस किया, उसके बाद हम सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ में अपने पास फार्मूलाज लिख लेती हूँ जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाई थी। 2SC मेरे पास किसके इक्वल आता है, S पहले आया है तो S प्लस S होगा दरमियान में साइन। अब 2CS, C पहले आ गया है तो S
माइनस एस मेरे पास होगा, ठीक है। अब टू सी सी, जब दोनों कॉज आ गए हैं तो कॉज प्लस होंगे, और जब दोनों साइन आ जाएं तो बाहर माइनस साइन आएगा और दोनों कॉज आपस में माइनस होंगे, ठीक है। और क्या चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म के बाद अल्फ़ा आएगा, सेकेंड टर्म के बाद बीटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेकेंड वाले के बाद अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब इधर आपको प्रोडक्ट में गिवन है और आपसे कहा हुआ है कि इसको सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6x, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला लिख लेती हूँ। साइन है ना, तो इट मीन्स कि एस वाला ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। और देखो इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन क्या है कि बाहर एक नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मुझे चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय -1 आ गया और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय -1 की वजह से -2 हो गया, ठीक है। साइन 6x इंटू साइन x आ गया, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लिखना है। देखो अब आपके पास फॉर्मूला वाली ये वाली साइड बन गई है ना, 2s -2ss बन गया है। अब आपने दूसरी साइड लिखनी है, ठीक है। आपके पास अभी इसमें देखो -2s बन गया। अब आपने क्या लिखना है इस साइड पे, c वाली साइड बनानी है। तो सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूला ओपन करके लिख लूँ, साइन s साइन आ गया, साइन s की जगह साइन आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस। अब इधर देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म के साथ मैंने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, फॉर्मूला अपना लिख दिया। अब मैंने ये चीज़ मुझे गिवन है, ये चीज़ मैंने बनानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगी, इक्वल टू, अब ये -2 साइन 6x साइन x की जगह पे मैंने ये वाली साइड लिखनी है, तो मैंने लिख दिया कॉस। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6x, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास x, ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है 6x और माइनस बीटा की वैल्यू है x। तो ये सॉल्व होके आपके पास आएगा कॉस 7x माइनस कॉस 5x। यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय -1 भी था, ठीक है। ये होल डिवाइडेड बाय -1 था, तो ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन गया, कॉस 5x माइनस कॉस 7x। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, साइन s गिवन है और c गिवन है, ठीक है। एस सी वाला इट मीन्स ये फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, 2 यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 चाहिए। मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो मुझे बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो 2 साइन 55 कॉस 123 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए न्यूमिनेटर में मेरे पास अब फॉर्मूला पूरा बन रहा है ना, 2sc है, मुझे पता है s पहले आ रहा है तो मैंने क्या करना है, s प्लस s करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पे कोट कर लूँ तो ये क्या होगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब यहाँ पे क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आता है और बाद में क्या आता है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आता है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करूँगी, ये साइड मेरे पास ये गिवन है, ये वाली मैंने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखिए अल्फ़ा मेरे पास 55 है और सेकंड वाला हमेशा हमारे पास एंगल बीटा होता है, ठीक है, 123 बीटा है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है, तो 55 प्लस 123 प्लस साइन 55 माइनस 123 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2 था, ठीक है। तो अब इसको आप अगर सॉल्व कर लें तो साइन 55 प्लस 1 -68, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दें, होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको पता है साइन एक हमारे पास, आपको पता है कि साइन हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, ऑड होता है, तो इसके अंदर जब भी नेगेटिव साइन आए तो वो इसके बाहर आ जाता है टर्म के, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे क्या कर लेना है कि साइन 178, अब ये जो नेगेटिव साइन है बाहर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 68 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन था, हमने इसको सब्ट्रैक्शन साइन में कन्वर्ट कर लिया है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए आपको क्या गिवन है, एस और सी गिवन है, ठीक है। एस सी गिवन है, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इस फॉर्मूला में हमारे पास बाहर 2 भी है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है ताकि मेरे पास 2 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू
कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। अब ये होल टर्म डिवाइडेड बाई टू है, तो मैं इसको बजाय इसके कि यूँ नीचे लाइन लगा के डिवाइडेड बाई टू लिखूँ, मैं यहाँ पे भी तो डिवाइडेड बाई टू लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक ही बात है, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ इट मीन्स कि ये फुल टर्म से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो इसके अंदर है एंगल्स के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू और ये मल्टीप्लाइड बाई टू दोनों यहीं पे लिख दी हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 2SC बन गया है। तो अब मुझे इसको क्या बनाना है, S प्लस S बनाना है। ये मेरे पास पूरी किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, बीटा की, ठीक है। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आपको गिवन है। अब आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बनाना है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा गिवन है। आपने क्या बनाना है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा आपने कोट करना है यूजिंग फार्मूला लिख के, ताकि पता हो कि आपने क्या फार्मूला यूज़ किया। इसको हम अप्लाई करते हैं। अब हमने ये साइड लिखनी है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें डिवाइडेड बाई टू भी था, तो इसको हम 1/2 बाहर लिख लेते हैं। ये जो डिवाइडेड बाई टू है इसको मैंने 1/2 करके बाहर लिख लिया, ताकि मुझे याद रहे कि ये साथ डिवाइड हो रहा है। अब मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँगी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और बीटा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, और मुझे दरमियान में इनके साइन क्या डालना है, पॉजिटिव, ठीक है। प्लस साइन, अब क्या लिखना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई टू, माइनस बीटा की वैल्यू आ गई a माइनस बी बाई टू। ये टर्म्स आ गई, ठीक है, और ये होल ब्रैकेट क्लोज होगी। अब देखिए इसको आप लिखें 1/2 इंटू साइन। अब ये आपके पास देखिए एलसीएम अगर आप इधर ले लें, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगी तो 2a प्लस बी। अब ये जो माइनस साइन है देखें, ये इस पूरे टर्म पे अप्लाई हो रहा है ना, तो ये इस पूरे टर्म पे अलग-अलग अप्लाई होगा। जब a पे अप्लाई होगा तो ये माइनस a हो गया, और जब ये b पे अप्लाई होगा तो b के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बी हो जाएंगे। साइन की एप्लीकेशन गलत नहीं होनी, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये इस पूरे टर्म पे अप्लाई हो रहा है। पहले ए पे अप्लाई हुआ तो माइनस ए आ गया, अब बी पे अप्लाई होगा तो माइनस बी था, तो वो क्या हो गया, प्लस बी बन। अब देखें, अब मेरे पास ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, मेरे पास क्या बन रहा है, 1/2 इंटू साइन, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस ए 2a बाई टू प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा 2b बाई टू, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास बन गई 1/2, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, आपके पास आ गया साइन a प्लस साइन b, ठीक है। और ये आपके पास देखें, आपके पास मल्टीप्लिकेशन में वो गिवन था और हमने इसको एडिशन में चेंज कर लिया है। देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है, ठीक है, सी इंटू सी है। अब देखें आपके पास इट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं आपके पास बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो मैं सबसे पहले करूँगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई टू इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई टू, यहाँ पे होल मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, अब डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। 2c इज इक्वल टू सी प्लस सी आपने बनाना है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये, ठीक है। अब मैंने इसको बनाना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो मैं इसको डायरेक्टली वो बनाने लगी हूँ। फॉर्मूला अब आपने खुद यहाँ पे लिखना, तो ये वाला जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको मैंने 1/2 लिख लिया। अब अंदर में लिख रही हूँ कॉस अल्फ़ा पी प्लस क्यू बाई टू प्लस पी माइनस क्यू बाई टू आ गया, ठीक, प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिखूंगी तो अब आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू माइनस पी माइनस क्यू बाई टू। अब ये वाला जो माइनस है ये इन दोनों टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस, इसका एलसीएम ले लेंगे हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस कॉस पी प्लस क्यू। और ये जो माइनस साइन है दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा तो p के साथ माइनस आ जाएगा और q माइनस क्यू पे जब अप्लाई होगा तो वो प्लस क्यू बन जाएगा, ठीक है, जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास आया 1/2 इंटू कॉस 2p डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 2q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1/2 कॉस p प्लस कॉस q
अब ये देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन में था, आपने इसको एडिशन में चेंज कर दिया है। पिछले क्वेश्चंस में हमने जो फॉर्मूलाज किए थे वो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस थे। अब हमारे पास क्या है, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट में हमने जाना है, ठीक है। अब हमारे पास देखें साइन पी प्लस साइन क्यू हो रहा है, ठीक है, दो साइंस आपस में ऐड हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस में देखें, इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो इधर भी हमारे पास क्या है, एस प्लस एस है, ठीक है, साइन प्लस साइन है, तो वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, 2SC दे रहा है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है, खाली टर्म्स का फ़र्क आ गया है। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारे पास अल्फ़ा होती थी, सेकंड बीटा, थर्ड में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और फोर्थ में अल्फ़ा माइनस बीटा होता था। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म पी होगी, सेकंड क्यू होगी, थर्ड में पी प्लस क्यू बाई टू और फोर्थ में पी माइनस क्यू बाई टू आएगा। ये टर्म्स सेम रहेंगी और ये वाली चीज़ें इस हिसाब से चेंज होती जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें फॉर्मूला क्या होता था, s माइनस एस किसके इक्वल होता था, 2CS के इक्वल होता था, ठीक है। तो अब इसको अगर आप लिखें तो देखें s माइनस एस है, यानी कि साइन माइनस साइन है, ठीक है। अब p q इसी तरह रहेगा, p भी एज इट इज़ आ गया, q भी एज इट इज़ आ गया। 2 कॉस है, कॉस के बाद आपके पास फिर क्या है, साइन यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट्स बनाए, अंदर आपके पास ये चीज़ें सेम आ जाएंगी, p प्लस क्यू बाई टू, यहाँ पर क्या आ गया, p माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपने पढ़ा हुआ था c प्लस c, आपको पता है किसके इक्वल होता है, 2cc के इक्वल था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस प्लस कॉस किसके इक्वल है, 2 कॉस इंटू कॉस, पुट कर दे यहाँ p यहाँ q, सेम एज इट इज़ p प्लस क्यू बाई टू, सेम एज इट इज़ p माइनस क्यू बाई टू, ठीक है, सेम टर्म्स आ गई। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos माइनस कॉस इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन साइन, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें आपके पास क्या हो गया, cos प्लस कॉस माइनस कॉस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन साइन, और अंदर वाली वैल्यूज़ आप लिख लें, p प्लस क्यू बाई टू और p माइनस क्यू बाई टू। तो अगर आपको ये याद हो और आपको ये अच्छे से याद हो कि आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा और फोर्थ में क्या आएगा, तो आप ये चारों फार्मूलाज इजीली इससे बना सकते हैं। इवन जो 8 के 8 फार्मूलाज हैं, इन 4 चीज़ों को अगर आप याद कर लें तो आप पूरे 8 फार्मूलाज लिख सकती हैं, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाले भी और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस वाले भी। अब इन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें s प्लस एस यूज़ हो रहा है, इट मीन्स 2SC आपने बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ क्या यूज़ होगा, साइन प्लस साइन इक्वल टू 2 साइन एंड कॉस, और ये आपके पास अंदर वाली टर्म सेम रहती हैं, यहाँ p, यहाँ q, यहाँ p प्लस क्यू बाई टू और यहाँ पे p माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर ले फॉर्मूला को, ये टर्म आपको गिवन है, ये वाली आपने बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन p की वैल्यू यहाँ क्या है 37, q की वैल्यू है 43, तो 37 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 37 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगी टर्म 2 साइन 40 इंटू कॉस, ये माइनस 2 3 ज़ार 6 होता है, माइनस 3 आ गया। अब आपको पता है कि कॉस आपके पास एक इवन फंक्शन है तो नेगेटिव साइन डिजॉल्व हो जाएगा, तो 2 साइन 40 cos 3 आपके पास आंसर आ गया। देखिए ये सम की फॉर्म में गिवन था, हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पार्ट में आपको c माइनस c गिवन है, जब दोनों c's माइनस हो रहे हो तो मुझे पता है एक नेगेटिव साइन आता है और 2ss आता है, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ये क्या होगा, cos माइनस कॉस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन साइन, ठीक है, और अंदर वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, p प्लस क्यू बाई टू और p माइनस क्यू बाई टू। अब इसको अप्लाई कर लें, ये वाली साइड हमने लिखनी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p की वैल्यू 36, q की वैल्यू 82, तो ये हो गया माइनस 2 साइन 36 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाई, के पास सॉल्व हो के आता है साइन। अब आपको पता है कि साइन आपके पास एक ऑड फंक्शन होता है, इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 59 इंटू माइनस साइन 23, तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो साइन 59 डिग्री और साइन 23 डिग्री आ गया। इन सब पे डिग्री का साइन डाल लें क्योंकि ये एंगल्स है ना।
डिग्री साइन सब पे डाल लें। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, s माइनस एस गिवन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, s और s जब माइनस हो तो फिर पहले c आ जाता है बाद में s आता है, ठीक है। इसमें अब आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2 cos एंड देन साइन, ठीक है। तो यहाँ p, यहाँ q, यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 और यहाँ पे p माइनस क्यू बाई 2 आ गया, ठीक है। ये टर्म हमने बनानी है, इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे बाय चांस ये है कि हमने फार्मूला भी p एंड q के टर्म्स में किया और क्वेश्चन में भी p एंड q यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन फार्मूला में देखिए ये साइन p है ना, तो ये पूरी टर्म हमारे पास p की वैल्यू है और ये पूरी टर्म q की वैल्यू। आपकी बुक में ये फार्मूला थीटा और फाई के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 cos, अब p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आपने करना है, तो ये वाली वैल्यू p की आ गई, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये p की वैल्यू है, ठीक है। मैंने प्लस करना है q को, q की वैल्यू क्या है, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये होल टर्म मैंने क्या करनी है, डिवाइडेड बाय 2 करनी है, ठीक है। ये मेरे पास टर्म बनेगी इनटू साइन, अब p की वैल्यू मेरे पास क्या है, p प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। q की वैल्यू क्या है, p माइनस क्यू बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, मैंने इनको क्या करना है 2। अब यहाँ पे आप ऊपर सॉल्व कर लें, cos, ये आपके पास ऊपर अगर आप LCM ले लें तो आपके पास क्या बनता है, 2 LCM में आ गया, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू और ये होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाए इनटू साइन। अब देखिए यहाँ पे भी जब आप LCM लेंगी तो यहाँ पे वही माइनस साइन वाली बात है कि माइनस साइन इस पूरी टर्म पे अप्लाई हो रहा है, तो पहले p पे अप्लाई होगा फिर q पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू, अब p के साथ अभी पॉजिटिव साइन है, p के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस p बन गया और माइनस क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों 2 डिनोमिनेटर में, इनको मैं एक साथ लिख सकती हूँ ना मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 2 cos, q और q कैंसिल, 2p डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन गए, इनटू साइन, यहाँ पे p और p कैंसिल, तो ये हो गया 2q डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 गए और ये 2 2s are 4 और ये 2 2s are 4 कैंसिल हो गए, 2 cos p बाई 2 इंटू साइन q बाई 2। ये मेरे सब्ट्रैक्शन में मौजूद था क्वेश्चन और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। ये टर्म गिवन है, ठीक है, ये c प्लस c है। आपको पता है जब दोनों c's ऐड हो रहे हो तो ये 2cc बन जाए। अप्लाई करते हैं, ये आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, cos प्लस cos इज इक्वल टू 2 cos इंटू कॉस, ये हो गया cos p cos q, p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम, ये वाली टर्म हमने बनानी है, इसको आप लिख लें 2 cos, अब p की वैल्यू क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। q की वैल्यू क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये होल टर्म जो है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया, साथ इसके मल्टीप्लाई होगा cos a प्लस बी बाई 2, पी की वैल्यू माइनस a माइनस बी बाई 2, क्यू की वैल्यू और होल डिवाइडेड बाई ये टर्म आ गई है, तो ये होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक, कॉस, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास बन गया a प्लस बी। अब ये माइनस साइन पहले a पे अप्लाई होगा तो माइनस a हो गया और b पे अप्लाई होगा तो माइनस b। अभी ये माइनस साइन इस टर्म के बाहर, अभी a पे ये माइनस साइन नहीं है, a पे अप्लाई होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास ये कैंसिल हो गए, सॉरी, आपके पास ये क्या बन गया 2 cos 2a डिवाइडेड बाई, ये 2 2s are 4 हो गया, सॉरी, ये b पे जब अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, b पॉजिटिव है, b प्लस b आपके पास क्या बन जाएगा 2b डिवाइडेड बाई 4, ये 2 2s are 4, ये भी 2 2s are 4, तो ये हो गया 2 cos a बाई 2 इंटू cos b डिवाइडेड बाई 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें एंगल्स को स्प्लिट करके लिखें, 75 को कन्वर्ट करके लिखें किसी और एंगल में और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं। आप सिंपली, अगर आपको इन फार्मूलाज पे भी ग्रिप है तो देखें c प्लस सी बन रहा है, c प्लस सी बन रहा है। आपको पता है c प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, 2cc आता है, ठीक है, और साइन माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, तो साइन
s माइनस एस का आपको पता है जब भी माइनस हो तो ये 2cs हो जाता है, ऐसा ही है ना। ये हमें फॉर्मूलाज पता है, हम ये फॉर्मूलाज न्यूमिनेटर पे लगाएंगे। अब देखिए न्यूमिनेटर पे c प्लस सी है तो हम न्यूमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस प्लस कॉस का, वो किसके इक्वल होता है 2 कॉस के। अंदर वाली वैल्यूज मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म में p, सेकंड में q, थर्ड में p प्लस क्यू बाई 2 और फोर्थ में p माइनस क्यू बाई 2। ये टर्म्स आ गई। अब ज़रा न्यूमिनेटर में हम ये फॉर्मूला में ये वाली टर्म बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 75, q की वैल्यू यहाँ क्या है 15। इस फॉर्मूला को अप्लाई करें न्यूमिनेटर में, आपके पास ये टर्म आ जाएगी 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 है ना, कॉस p की वैल्यू क्या आ गई 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 और ये टर्म आ जाएगी कॉस 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अब होल डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है साइन 75 माइनस साइन 15। अब यहाँ पे भी मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है s माइनस एस, ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2, p की वैल्यू अब आपके पास 75 है और यहाँ पे 15 तो ये हो गया 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 और साइन की वैल्यू है 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें अगर आप इस टर्म को, इस वाली टर्म को अगर आप देखें तो आप इसको सॉल्व किए बगैर भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 है, नीचे भी यही है और बाहर दोनों पे कॉज अप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में अंदर वाली टर्म सेम है लेकिन ऊपर कॉज है नीचे साइन है, तो इनको मैं कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन ये तो ऊपर भी कॉज नीचे भी कॉज, ये टर्म कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास टर्म ईजीली क्या बन गई है कॉस डिग्री होल डिवाइडेड बाय, ये भी आपके पास हो गया साइन ऑफ 30। आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और sin 30 की वैल्यू होती है, अब ये मैंने cos 30 की वैल्यू लिखी, होल डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये मैंने sin 30 की वैल्यू लिखी है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस टर्म को अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, ऐसे इसको मैं लिख सकती हूँ। अब ये टर्म आपके पास क्या बन गया अंडर रूट 3/2, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो 2/1 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इस टर्म का, ये 2 और 2 कैंसिल, आपके पास डायरेक्टली यहाँ से अंडर रूट 3 आंसर आता है जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए आपके पास एक तरफ साइन यूज़ हो रहा है दूसरी तरफ कॉज यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाले फॉर्मूलाज तो लगा नहीं, हमें यहाँ पे सेम चाहिए, साइन है तो साइन ही हो, दूसरा भी प्लस के बाद कॉज है तो प्लस के बाद कॉज हो, यहाँ पे क्या है साइन है फिर कॉज है, तो इस तरह के तो हमने कोई फॉर्मूलाज नहीं पढ़े जिनके दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम लोगों को या तो इस साइन 38 को कॉज में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मुझे सेम चाहिए ना, यहाँ पे भी साइन चाहिए या फिर यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन चाहिए, या फिर यहाँ पे कॉज है तो यहाँ पे भी कॉज चाहिए, मुझे किसी एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना हो, या तो मैं साइन 38 को कन्वर्ट कर लूँ या cos 68 को कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं cos 68 को भी कर रही हूँ। देखिए cos 68 आपके पास गिवन है, क्या करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, हमारे पास एक अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला है कि cos ऑफ थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है अलाइड एंगल्स का। अलाइड एंगल्स का चैप्टर 12 की वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे 90 आ रहा है तो 90 का मल्टीपल 1 अगर आपके पास ऑड है तो वो ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देता है, ठीक है। चैप्टर 12 की वीडियोज़ में आप देख भी सकते हैं, ऑड मल्टीपल हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर देता है। अब देखिए साइन है तो ट्रिग्नोमेट्री किस में चेंज होगी कॉज में, और थीटा एंगल एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें देखो कॉस से हम किस में चेंज कर सकते हैं साइन में चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे cos 68 को कन्वर्ट करूँगी किस में साइन में, किस तरह से कन्वर्ट करूँगी देखें cos 68, मुझे थीटा की वैल्यू 68 पता है, मैं इसमें पुट करूँगी, पुट थीटा इज इक्वल टू 68, मेरे पास आया cos 68 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 68, ये आपके पास सॉल्व होके आता है साइन ऑफ 22 डिग्री, ठीक है। यानी कि cos 68 किसके इक्वल है साइन 22 के इक्वल है। तो मुझे देखिए यहाँ पे साइन था तो मुझे यहाँ पे भी साइन चाहिए था ना, तो मैंने क्या किया कि इस वाले cos 68 को कन्वर्ट कर लिया साइन के फॉर्म में, और वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है साइन 22 के इक्वल आ रहा है। तो अब मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या बन जाएगी साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस अब cos 68 की जगह मैं ये पुट कर दूँगी साइन 22 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos, अब ये देखिए cos 68 है इसकी जगह मैंने क्या लिखना है साइन 22, तो साइन 22
प्लस साइन 38, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इससे चेंज होके ये टर्म बन गई, और मैंने ये प्रूफ किया हुआ है कि cos 68 sin 22 के इक्वल है। ये कोई मैंने खुद से नहीं लिखा, ये मैंने प्रूफ करके ये वैल्यू निकाली है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए अब तो इशू रिजॉल्व हो गया ना, साइन और साइन है, नीचे भी साइन और साइन है, ठीक। मेरे फॉर्मूला SC के, तो अब मैं लिखूंगी, अब इस फॉर्मूला में मैं ओपन करती हूँ, तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, 2 cos, ये वाली साइड में लिख रही हूँ cos p प्लस क्यू, p की वैल्यू 38, q की वैल्यू 22, तो 38 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 38 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर के लिए मैं फॉर्मूला लिखने वाली साइड लिखूंगी 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, 38 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 cos 38 माइनस 22 डिवाइडेड बाई, ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल, अभी ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बाहर cos अप्लाई हो रहा है, इसमें बाहर साइन अप्लाई हो रहा है, इसमें बाहर साइन और इसमें cos, तो ये ऊपर नीचे हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपके पास आएगा cos ऑफ 60, 38 प्लस 22 60 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 38 माइनस 22 16 आता है डिवाइडेड बाई cos है। अच्छा, अब इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा cos। अब देखिए ये जो टर्म है, हम वैल्यूज अभी पुट करते हैं, पहले देखिए ये टर्म आपके पास क्या बन रही है, इसको अगर मैं अलहदा से लिख लूँ, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये दोनों डिवीजन में मैंने लिख लिया। अब साथ आपके पास क्या है यहाँ पे साइन 8 डिवाइडेड बाय cos 8, तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी साइन 8 बाय cos 8, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, tan 8 के इक्वल होगा, साइन बाय cos आपको पता है tan के इक्वल होता है, ठीक है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखिए ये 2 और 2 कैंसिल ऊपर नीचे, जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप उस तरह से रेसिप्रोकल लेके पूरे स्टेप्स भी कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली भी देखिए दोनों डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट 3 आ गया, और ये टर्म क्या बन गई मेरे पास tan 8 डिग्री बन गई, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी, और ये मेरे पास प्रूफ कंप्लीट हो गया।